नमस्कार, मेरा नाम सचिन है। नमस्कार, मेरा नाम संगीत मैं कौर है अपनी और मेरा ज़िंदगी नाम को जिस मैं वे में आपसे लेता अपनी हूँ और जिस ज़िंदगी की तरह कुछ मैं अपनी ऐसी ज़िंदगी बातें में जीता शेयर हूँ, करना चाहती हूँ उसके ये बहुत बता पहलू रही हैं। हूँ जो मैंने किसी लेकिन जिस इंसान से आज तक कभी कुछ नहीं चीज़ें शेयर ऐसी की। होती हैं ज़िंदगी में जो मैंने आज आपको तक कभी भी अपने ग्रैंड सदा पेरेंट्स का प्यार नहीं डेली पाया, सुबह जब आप उठते हो या इवन कभी कभी सो उनसे जाते हो तो इतना आपके साथ सदा मिली रहती जुली है। भी नहीं हूँ। क्योंकि कभी वो किसी आपको ने एक ऐसा अपने एक्सपीरियंस ग्रैंड देके पेरेंट्स जाता को मैंने है, आज तक देखा वो नहीं है। चीज़ जो आपको आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ाने में आपको सहायता करती है। तो मैं अपनी ज़िंदगी के उस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ जब मैं अपने अंदर से इतना टूट गया था कि मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ठीक हुई हैं, क्या क्या चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं ब्लैंक था। तो आज से लगभग 4 साल पहले मेरा एक ऐसा एक्सपीरियंस था। मैं एक दुर्घटना से गुजरा था, एक एक्सीडेंट। और वो एक्सीडेंट ऐसा था, एक्सीडेंट होने के बाद जब मैं होश में आया तो एक्सीडेंट को 8 दिन हो चुके थे और मैं एम्स हॉस्पिटल में था। तब मुझे बताया गया कि मेरा जो बाइक है वो ट्रक से टकराया था और उसके बाद मेरे को हेड में इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी। ओके, फिर उसको सुनने के बाद मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मेरे को 7 दिन जो मेरी ज़िंदगी के थे वो याद कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं उस रात कहाँ था, कैसे आ रहा था, कैसे एक्सीडेंट हुआ, बाइक कहाँ थी, कुछ भी मुझे मतलब याद ही नहीं था। मुझे उस टाइम के बाद जब जैसे जैसे मेरे दिन गुजरे तो मुझे ये बार बार याद आता था कि यार अगर मैं उस दिन मर जाता तो मैं ऐसे क्या लेके जाता, कुछ लेके जाता या नहीं। मैंने अभी तक इस ज़िंदगी में ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ मौत के बाद मेरे साथ रहेगा। ये ऐसे विचार थे मेरे मन में। तो मैं बहुत छोटा था तब से मैं अपना ध्यान में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, मेडिटेशन में, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसी अननोन जर्नी है जो इन आँखों से तो नहीं दिख पाती है और ना ही उन कानों से सुन पाते हैं उस चीज़ को। तो मेरी मम्मा भी बहुत इंटरेस्ट रखती हैं ध्यान में, तो मैंने मम्मा के पास में गया, मैंने उनसे बातचीत की। तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि सचिन, तू बचपन से ही ध्यान में इंटरेस्ट रखता है और ध्यान तू कर सकता है, तो तुझे वो अपनी जर्नी जो तूने छोड़ दी थी बीच में, उसके बाद तू भटक गया और तुझे वो जर्नी कंटिन्यू करनी चाहिए। तो मैं आज से 4 साल पहले दोबारा से मैंने जो चीज़ें थी, जो लगाव था ध्यान के प्रति, क्योंकि आप जिस चीज़ के प्रति लगाव रखते हैं तो उसी चीज़ को आप पा लेते हैं। तो मैंने बेसिकली 4 साल बाद 4.5 साल पहले ही मैंने अपना ध्यान की जो जर्नी थी वो शुरू की। और मैं अपने भीतर इस तरह डूबने लगा कि ऐसा कहा जाता है, मैंने सुना है कि बड़े बड़े संत कबीर, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आप नृत्य ऐसे करो कि सिर्फ नृत्य बचे, नृत्य करने वाला ना बचे। तो उसी चीज़ को मैंने बेस बना के कुछ चीज़ें मैंने ऐसी जानी जिन्हें मैं उन्हें शब्दों में तो नहीं आपको जाहिर कर पाऊँगा, और कुछ चीज़ मैंने ऐसी सुनी जो मैं आपको अपनी इस आवाज़ से तो नहीं सुना पाऊँगा। तो मेरा वो जो दुर्घटना का जो एक्सीडेंट था या इंसिडेंट था वो मेरे दिल में ऐसे ऐसे बस गया। वो कहते हैं ना कि जब भी आप डेली सुबह उठ के अपनी मौत को याद करेंगे तो आप कभी भी गलत काम नहीं करेंगे, और उसी के मुताबिक आपको सबसे प्यार भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो हमारा सफ़र चल रहा है, आपका, मेरा, हम सब का, ये एक सराय है। यहाँ पे हम कुछ पलों के लिए आए हैं, कर्म करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। तो उसी को मैंने अपना बेस बना के आज मैं उससे इस तरह इन्वॉल्व मैं हुआ हूँ। दुर्घटना से इन्वॉल्व मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको जब मैं गहराई से याद करता हूँ तो मुझे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मौत के बाद भी मेरे साथ रहे। मैं सिर्फ जीवन को जीवन के रूप में ना देखकर उसको मौत के साथ जोड़ता हूँ। सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक ज़िंदगी और एक मौत। तो उसी को लेके मैं आगे चलता हूँ। बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि आपको गुरु की रिक्वायरमेंट होती है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है जिसने जीते जी अपने भीतर की दुनिया को जाना हो, एक इनर जर्नी, एक अननोन जर्नी की तरफ कदम रखा हो जीते जी। इसी दिनचर्या में, इसी ज़िंदगी में, जॉब करते वक्त, अपने परिवार को संभालते वक्त भी आप
अपनी उस जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने मेडिटेशन कैंप्स किए, मैंने बहुत कुछ ऐसा जाना, और आज मैं इतना संतुष्ट हूँ। अच्छा नहीं लगता है अपने मुंह से कोई कहे कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ कि मैं जिस जर्नी की तरफ हूँ वो जर्नी मेरे साथ सदा रहेगी, वो एक्सपीरियंस मेरा मेरे साथ सदा रहेगा, सदा रहेगा, उसको कोई छीन नहीं पाएगा, क्योंकि आपके अनुभव आपसे कोई नहीं छीन सकता है। तो जो अनुभव मैंने किए हैं ध्यान के जरिए, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तो आज मेरा जो पल पल होता है वो बहुत ही सुहाना होता है, बहुत ही एनर्जेटिक होता है, बहुत ही एंटरटेनिंग होता है। मैं इस पल को जी लेना चाहता हूँ, हर एक लम्हे को जी लेना चाहता हूँ, और मैं बहुत खुला हूँ ध्यान करके, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। बहुत ऐसी चीज़ मैंने जानी है, कृपा है गुरु की, कि मैं हर चीज़ में से कुछ ना कुछ निचोड़ के अपने एक्सपीरियंस उसको बना के और उसको अपने ध्यान में ढाल देता हूँ। और मुझे बहुत बहुत समय हो जाता है जब मैं ध्यान करने बैठता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है मेरे साथ जो मुझे मौका ही नहीं देती कि मैं वहाँ से हट जाऊँ। तो बहुत प्यारी वो चीज़ है। मैं सबको, मेरे सारे दोस्त, मेरे सारे टीचर्स जो भी मेरी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, मैं सबको कोशिश करता हूँ, मैं प्रेरित करूँ सबको कि आप ज़िंदगी को सिर्फ ज़िंदगी के वे में मत देखो, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं जो टूट दादी जाते को हैं। देखा है। तो और वो भी हर किसी जब को मैं अपने बहुत हर छोटी दिन थी, से जब मैं थर्ड या एक्सपीरियंस लेके फोर्थ स्टैंडर्ड में ऐसी थी, समझ तब मैंने अपने अंदर ऐसी उनके पैदा साथ करनी रही हूँ। मतलब वो मुझे लेने आए थे। ऐसे ही जैसे हम मेरे पापा शुरू से मेरे पापा आर्मी में थे, तो उनके साथ ही हमने पूरी लाइफ जी है। उनके साथ ही हर जगह, हर स्टेट पे हम साथ साथ में गए हैं। इसलिए मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार कभी नहीं मिला, और ना ही मैंने कभी गांव को इतनी अच्छे से पहचाना है, ना देखा है। पर मुझे गांव की लाइफ सच्ची में देखना चाहती हूँ। लोग कहते हैं कि शहर की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत मज़ा आता है, अलग अलग जगह घूम कर जाकर आपको अलग अलग लोगों से मिलना होता है। पर मैं कहती हूँ नहीं, जिस जो हमारा गांव है ना, जहाँ मैं पली बड़ी नहीं हूँ, पर मुझे वो जगह फिर भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वहाँ आप जो लोग हैं वो आपको सच्ची में प्यार करते हैं। शहर के लोग क्या होते हैं कि बस दिखावा करते हैं कि हाँ आपकी केयर करते हैं, फिक्र करते हैं। जब मैं पहली बार गांव में गई थी, जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई थी, मुझे नहीं कोई जानता था, बट इतना जानते थे कि मैं मेरी मम्मी की बेटी हूँ। मुझे मेरी मम्मी के नाम से हर जगह जानते थे। अगर पापा के गांव जाती थी तो पापा के नाम से मुझे जानते थे कि हाँ ये अजीत सिंह की बेटी है, ये उनकी बेटी है। मम्मी के गांव जाती थी, ये राजविंदर कौर की बेटी है। पर जब मैं अपनी मम्मी के गांव जाती थी, छोटी सी थी, तब मुझे लेने जाते थे मामा जी, कोई भी रिश्तेदार हमें लेने जाता था, तो मैं वहाँ जब रहती थी तो बड़ा मज़ा आता था। जब जाती थी आफ्टर छुट्टियों में अपने घर, तो बहुत दुख होता था कि मैं इतनी अच्छी जगह छोड़ के जा रही हूँ। वो जो एक आपको प्यार मिलता है ना, अपनापन मिलता है उस जगह में रहकर, वो आपको कहीं नहीं मिलता। शहर में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो आपकी रूटीन हो जाएगी, उठ के सुबह सोना है, सुबह उठना है, फिर स्कूल जाना है, शाम को ट्यूशन, फिर ये सब हो। गांव में ऐसा कुछ नहीं होता। स्कूल होता है, ट्यूशन की कोई टेंशन नहीं, और आपको अपनी दादी का प्यार मिलता है। स्पेशली जब आप घर आते हो तो वो आपको चाय या लस्सी या कुछ भी स्पेशल, साड़ी पंजाबी दी होंगी चूरी जो बना के खवांदी अपनी हत्था ਨਾਲ दादी जी। तो मैं बहुत मिस करती ਹਾਂ। मेरे ਜਿਹੜੇ फ्रेंड्स आ ਉਹ सब चीज़ों ਨੂੰ बहुत ਕਹਿੰਦੇ कि साड़ी दादी ने सानू कोटियां बना के दित्तियां, स्वेटर बना के दिते, मोजे बना के दिते, मफलर बना के दिते। मैनू अज तक मेरी दादी ने, नानी ने या किसी ने कुछ नहीं बना के दिता। मेरे से जो मैं थोड़ी बड़ी हुई, जो साड़ी इत्थे मेरे पापा रिटायर हुए, फिर ਅਸੀਂ अपना घर बनाया, मेरे दादा जी साडे कोल आके रहे, उदों मैनू पहली बार एहसास होया कि मैं अपनी लाइफ का एक इन्ना इंपॉर्टेंट हिस्सा मिस किया कि मैं ग्रैंड पेरेंट्स ਨੂੰ तक देखा तक नहीं, कभी मिली तक नहीं। जब वो आते साडे कोल, वो साडे वास्ते बहुत कुछ लैके आते थे। मैं दस नहीं सकती कि वो चीज़ां वो लोगों वास्ते बहुत मामूली जिहियां, बट मेरे वास्ते बहुत वड्डियां वा। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਟੇਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। और जो 1 रुपया या 10 रुपये ਦਿੰਦੇ ਆ,
10 रुपए खर्चण ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੀ ਡਰੈਸ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਈਵਨ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਠਦੇ ਸੀ, तो उठ के ना और चाय तो पींदे लेट सी, तो जो उठते सी सब तो जल्दी उठ के उन्होंने पहले तो ब्रश करते नहीं सी, वो दातन करते होंगे सी। करन दे बाद फिर उन्होंने बाहर माड़ा जिहा घूम के आना, फिर लेट जाना। सर्दियां टाइम से उन्होंने सर्दियां ना बिल्कुल महसूस नहीं होंदी, तो फिर वो आके बहते, मम्मी ने चाह बना के देनी। उस टाइम उन्होंने चाह नहीं पीती, उस दिन चाह नहीं पीती, तो कहते कि मैं ना कुछ ठंडा खाना वा, कुछ ठंडी चीज़ा खानिया वा। उस टाइम संतरे सी करे, तो उन्होंने कहा कि मैं ना चाह नहीं पीनी, मैं संतरा खाना सवेरे सवेरे। पापा ने कहा नहीं सवेरे सवेरे ना खाओ, आज ठंड भी ज़्यादा वा, तुम संतरा ना खाओ। वो कहते कि नहीं मैं खाना तो खाना, मैं संतरा ही खाना वा। फिर पापा ने देता जिद करके कि चलो तुम खा लो। खाने के बाद उन्होंने सारा दिन कुछ नहीं खादा, कुछ नहीं खादा, नहीं तो दिन च बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, कुछ नहीं खादा। फिर डॉक्टर ने बुलाया कि कुछ खा नहीं रहे। उन्होंने तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि पता नहीं कि उन्होंने कुछ खादा ही नहीं, और उन्होंने पूरी बॉडी एकदम हल्की हल्की हो रही थी। तो और अखा चो पानी, पूरी बॉडी का डलनेस बढ़ी जा रही थी। फिर डॉक्टर आए, उन्होंने उनकी फर्स्ट वर्ड से कहा कि इन्होंने हुण नहीं रहना, अब कुछ ही घंटे के मेहमान आ, कुछ ही घंटे मेहमान आ। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल लेके जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर तुम लैके भी चले गए तो कोई फायदा नहीं है। पर फिर भी मेरे पापा उन्होंने हॉस्पिटल लेके गए। जो हॉस्पिटल लेके गए उन्होंने भी रखा, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होना, तुम इन्होंने अपने घर ले जाओ, तुम सेवा करो। जो लैके आए, अगले दिन लैके आए, उन्हें तबीयत और डाउन हो गई। फिर नैक्सट डे की सी रात को तकरीबन 9 या 9:30 बजे टाइम सी। पहले मम्मी दादा जी लागे बैठी सी, ठीक सी, ठंड का टाइम सी बहुत ज़्यादा, तो मम्मी पापा बैठे सी, तो असी भी बैठे सी। तो डैडी कहते कि तुसी जाके सो जाओ, असी बैठे हाँ। पर जद ही पापा बैठे बैठे पापा की अख लगी, साड़ी अख लगी, उस वक्त मेरे दादा जी गुजर गए। पता ही नहीं चलिया कि किस टाइम वो चले गए। पर जब 10 या 15 मिनट के बाद जो अख खुली, सारे ने अख खुली, देखा कि दादाजी बिल्कुल नहीं सी, हिल ही नहीं रहे सी, सिर्फ इधर लेटे हुए सी। लेटन के बाद जो सारे उठे, देखा कि दादाजी है ही नहीं। मैनू नहीं पता मैं क्यों उन्होंने इतनी अटैचमेंट आ, क्योंकि मैं कभी किसी ग्रैंड पेरेंट्स का प्यार देखा तक नहीं सी, ना मैं कभी इन्नी किसी ने अटैचमेंट हुई सी मेरी। फिर जब दादा जी चल गए, जलंधर शहर से असी कल्ले आ, साडा कोई नॉन पर्सन नहीं आ। और उस टाइम साडा सिर्फ कल्ले साडा घर से उस एरिया च, मतलब जिस कलोनी च मेरा घर है, सिर्फ साडा ही घर से, बाकी प्लॉट खाली सी। तो वो जो रात कड्डी असी रो रो के पूरी फैमिली ने, मैं दस नहीं सकती कि उस टाइम साडे को कोई भी नहीं थी, ना पड़ोसी ना नेबर्स, कोई नहीं थी। और मेरे सारे रिश्तेदार सारे दूर दूर रहते, कोई अमृतसर, कोई गुरदासपुर, कोई बटाला, कोई लागे नहीं साडे। फिर रातों रात सारे रिश्तेदार ने कॉल की थी, सारे कॉल की, वो सारे सवेरे आए। मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पापा ने अपनी किसी फ्रेंड को कॉल नहीं की थी, मैं जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी कोई कि किस तरह मम्मी को सीढ़ियों से नीचे लेके गए थे, चेयर पे बांध के। सबको पता था कि वो जा चुकी, हमें भी पता था कि वो जा चुकी, पर पापा सिर्फ हमारे लिए उनको हॉस्पिटल लेके गए थे, ताकि हमें ये ना लगे कि हमने ट्राई नहीं किया। मम्मी की उस दिन तबीयत बहुत खराब थी,
हमने मम्मी से जब चाय पूछने गए थे तो मम्मी ने बहुत इरिटेट होके बोला मुझे नहीं चाहिए, और वो बिस्तर पे गिर गई। शायद तभी वो चली गई, पर कोई मानेगा थोड़ी। रात के 9 या 9:30 के करीब मैं और मेरी बहन फिर गए, मम्मी खाना ले लो, मम्मी मम्मी खाना ले लो, मम्मी। मम्मी नहीं उठी। मुझे लगा दवाई लेके सोई है, शायद इसलिए नहीं उठी। थोड़ी देर में पापा आए, हमने पापा को बोला कि पापा मम्मी उठ नहीं रही है। पापा ने जाके लाइट जलाई, उन्होंने देखा कि मम्मी की सारी बॉडी नीली पड़ी हुई है। मैं और स्वाति हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हमने मम्मी को बहुत हिलाया, हमने मम्मी से बोला मम्मी प्लीज, मम्मी आप हमें ऐसे छोड़ के जा नहीं सकते, मम्मी प्लीज उठ जाओ, मम्मी हम आपके बिना क्या करेंगे, प्लीज उठ जाओ मम्मी। उनकी सांसें चेक करी, सब कुछ करा, पर वो नहीं उठी। तब भी हम नहीं माने। हमने नीचे से किसी को बुलाया, वो लोग नर्स थे, उन लोगों ने चेक करा, मम्मी को उठाया, मम्मी को हॉस्पिटल लेके गए। पापा का फोन आया स्वाति को कि पापा ने कहा कि स्वाति डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। मैंने सीधे जाके मंदिर तोड़ा, क्योंकि मम्मी भगवान में बहुत मानती थी और उनको हमेशा ये था कि मेरी बेटियां खड़ी हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हमें भी मम्मी के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। हमें जो करना था, जो बनना था, जो सपने थे, सब मम्मी से जुड़े थे, सब कुछ मम्मी के लिए करना था। मुझे उस दिन भगवान पे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मैं कभी भगवान से कुछ नहीं मांगती। उस दिन शायद पहली बार मैंने भगवान से अपनी माँ को मांगा था कि भगवान प्लीज मम्मी को मत लेना, आप कुछ भी कर दो, मम्मी को हमसे दूर मत करना। लेकिन उनको हम पे तरस नहीं आया। मम्मी चली गई। अगला दिन आया, उनकी डेड बॉडी हमारे सामने पड़ी थी। हमारे साथ हमारी मम्मी की डेड बॉडी रखी है। मुझे होश नहीं था, स्वाति को होश नहीं था, जैसे सारी जिंदगी रुक गई हो, एक जगह पॉज हो गई हो कि अब क्या होगा। मैं वो 3-4 दिन मम्मी को जलाने से लेके अस्थियां बहाने तक, मैं वो दिन अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मेरी बहन तो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन ना मैंने अपनी मम्मी की डेड बॉडी को किसी और को जलाने दिया और ना मैंने अस्थियां किसी और को बहाने दी। मैं अड़ गई कि जब मेरी माँ ने कोई डिफरेंस नहीं करा तो तुम लोग कौन होते हो? वो भी वो रिलेटिव्स जो इतने सालों से हमसे पूछ तक नहीं रहे थे कि आप जिंदा हो या मर गए हो। आज अचानक से घर में इतनी भीड़ हो गई कि जैसे सबको हमसे पता नहीं कितना ही लगा हो। मम्मी के जाने के बाद दुनिया की असलियत मेरे सामने आ गई। कोई नहीं होता तुम्हारा, तुम्हारी माँ के अलावा, तुम्हारे अपनों के अलावा तुम्हारा कोई नहीं होता। मेरी जिंदगी में मम्मी के बाद अगर मुझे सच में किसी से प्यार है ना, और मैं सच में किसी की फिक्र करती हूँ, तो वो बस मेरी बहन है। वो मेरे लिए मेरी दूसरी माँ है। मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मुझे आज कोई छोड़ के चला भी जाए ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी के जाने के बाद मैं 6-7 महीने शायद चुप थी, मैं किसी से बात नहीं करती थी। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं जिंदगी में आगे करूंगी क्या, कैसे आगे बढ़ूंगी। मैं ज्योग्राफी कर रही थी उस टाइम पे, और मैं ज्योग्राफी, मेरा मन उठ चुका था, मैं करना नहीं चाहती थी। मेरे को ये समझ आ चुका था, और मैंने मम्मी के आई थिंक एंड डेज पे उनसे शेयर भी किया था कि मम्मी मुझे एक्टिंग का शौक है, मैंने अभी रियलाइज करा है, मुझे थिएटर में जाना है, मुझसे ज्योग्राफी नहीं होगी।
मम्मी और मैं ज़मीन आसमान एक करते थे ढूंढने के लिए कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। लेकिन मम्मी के जाने के बाद मेरी वो हिम्मत भी टूट गई। मैंने थिएटर का सपना छोड़ दिया, मैंने ज्योग्राफी छोड़ दी। मैं बस घर पे पड़ी रहती थी, किसी से बात नहीं करती थी, स्वाति को छोड़ के और यूवी को छोड़ के, बस अपने में रहती थी। फिर मैं, पापा और स्वाति मूवी देखने गए थे, तमाशा। वो मूवी मेरी जिंदगी की एक टर्निंग पॉइंट है। उस मूवी को देख के मुझे मोटिवेशन मिला था कि मुझे थिएटर में जाना चाहिए और मुझे थिएटर करना चाहिए, और शायद वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। मैंने फिर से पूरा इंडिया छाट मारा कि कहीं से मुझे एमए की डिग्री मिल जाए, क्योंकि मम्मी के लिए डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट थी। मम्मी हमेशा ये कहती थी कि तुम ज़िंदगी में कुछ करो ना करो, मुझे एमए की डिग्री चाहिए तुम्हारे हाथों में। पढ़ाई तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी, हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, ये दुनिया तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन पढ़ाई तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इसलिए मुझे एमए की डिग्री चाहिए ही चाहिए थी। और पता नहीं वो क्या था, वो मम्मी ने मेरे सामने लाया या भगवान का कोई क्या था, कि फेसबुक पे सामने ही मेरे आ गया कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एमए परफॉर्मिंग आर्ट्स लिखा हुआ मेरे सामने आ गया फेसबुक पे। तो बस मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं सोचा, अगले दिन ही मेरा एडमिशन लवली में हो गया था। और बस यहाँ से मेरी ज़िंदगी की एक नई